कभी सोचा है कि असल में ये जो वास्तविकता है इसका असली रूप क्या है? या ये जो इतना बड़ा रहस्यों से भरा ब्रह्मांड है, ये आखिर है क्या? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ठीक इन्हीं सवालों से शुरू होता है। ये है विज्ञान भैरव तंत्र, करीब 5000 साल पुराना ज्ञान का खजाना। और इसकी शुरुआत होती है देवी पार्वती के अपने साथी शिव से पूछे गए कुछ बहुत ही गहरे सवालों से। तो ये है पहला कदम। पहला सवाल, हे शिव, आपकी वास्तविकता क्या है? और देवी सिर्फ यही नहीं रुकती, उनके सवाल आप देखेंगे और भी गहरे होते जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो अस्तित्व के पूरे ताने बाने को ही सुलझा देना चाहती हूँ। वो पूछती हैं, ये आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड क्या है? सच कहूँ तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पे मजबूर कर देता है। और फिर वो उस सवाल पर आती है जो शायद हर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के दिल में होता है कि ज्ञान से अनुभव तक का ये सफर आखिर तय कैसे किया जाए। वो पूछती हैं, हम इसमें पूरी तरह से कैसे प्रवेश कर सकते हैं, स्थान और समय, नामों और वर्णनों से परे। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो इसके बारे में जानना ही काफी नहीं है, इसे जीना कैसे है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देवी सिर्फ जानकारी नहीं मांग रही हैं। उनकी ये जो प्रार्थना है, मेरे संदेहों का निवारण हो, ये सिर्फ सवालों के जवाब पाने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी पुकार है अपने मन के पूरे रूपांतरण के लिए। वो चाहती हैं कि शक की, संदेह की जड़ ही खत्म हो जाए। तो यही शक्तिशाली सवाल हैं जो 5000 साल पुराने ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र की नींव रखते हैं। और यहीं से हमारी ये यात्रा सच में बहुत रोमांचक हो जाती है। क्यों? क्योंकि शिव का जो जवाब है वो किसी भी पारंपरिक दर्शन या धर्मशास्त्र जैसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरह से अप्रत्याशित है और क्रांतिकारी भी। तो शिव करते क्या हैं? क्या वो ब्रह्मांड के रहस्यों की व्याख्या करते हैं या फिर वास्तविकता की प्रकृति पर कोई लंबा चौड़ा भाषण देते हैं? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। शिव इन गहरे दार्शनिक सवालों का जवाब देने से पूरी तरह बचते हैं। कोई सिद्धांत या थ्योरी देने के बजाय शिव एक बिल्कुल ही अलग राह दिखाते हैं। वो बौद्धिक खोजबीन से हटकर सीधे सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ये ग्रंथ क्यों के बारे में है ही नहीं, ये कैसे के बारे में है। जरा सोचिए, अगर किसी को तैरना सीखना है तो क्या वो पानी के घनत्व और उछाल के सिद्धांतों पर किताबें पढ़ेगा या फिर पानी में उतरकर अभ्यास करेगा? शिव कहते हैं कि आध्यात्मिक सत्य के साथ भी ठीक ऐसा ही है। सिद्धांत आपको सूखा रखेंगे, तकनीक आपको तैरना सिखाएगी। और ये स्लाइड इस बुनियादी फर्क को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। बाईं तरफ है दर्शन, मन की एक उलझी हुई भूल भुलैया जो विचारों और सिद्धांतों से भरी है। और दाईं ओर है तंत्र, ये पूरे अस्तित्व से जुड़कर अनुभव करने का एक रास्ता है जिसकी शुरुआत दिल से होती है। दर्शन पूछता है सत्य क्या है, तंत्र कहता है सत्य का अनुभव कैसे करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तंत्र का मूल सिद्धांत है कि सत्य को सिर्फ विचारों से नहीं समझा जा सकता, उसे सीधे अभ्यास से, प्रैक्टिस से अनुभव करना होगा। करना ही जानना है, ये तंत्र का मूल मंत्र है। आप प्रेम के बारे में हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप सच में प्रेम नहीं करते, आप नहीं जान सकते कि ये क्या है। अनुभव ही एकमात्र सच्चा गुरु है। इस फर्क को और भी साफ साफ समझने के लिए इस रूपक को देखिए। पहला कदम, एक अंधा व्यक्ति पूछता है प्रकाश क्या है। दूसरा कदम, एक दार्शनिक उसे प्रकाश की गुण, उसकी गति, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ बता देगा। अंधे व्यक्ति को ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो अंधा ही। अब तीसरा कदम देखिए, तांत्रिक दृष्टिकोण। तंत्र प्रकाश का वर्णन करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। वो उस व्यक्ति की आंखों का इलाज करने के लिए एक विधि, एक तकनीक देगा। और चौथा कदम, जब उस व्यक्ति की दृष्टि वापस आ जाती है तो उसे जवाब मिल जाता है। उसे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, उसने खुद प्रकाश का अनुभव कर लिया है। यही है तंत्र का मार्ग। ये पूरा ग्रंथ दो प्रेमियों के बीच एक बातचीत के रूप में है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत नहीं है, ये प्रेमियों के बीच का एक गहरा संवाद है। और ये चुनाव ऐसे ही नहीं कर लिया गया। ये हमें इस ज्ञान को पाने के तरीके के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। ये हमें सिखाता है कि इन गहरी शिक्षाओं को पाने के लिए हमारा मन और हृदय ग्रहणशील, खुला और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे पारंपरिक रूप से स्त्री ऊर्जा माना गया है।
तर्क करने और बहस करने के बजाय सुनने, महसूस करने और आत्मसात करने की क्षमता। एक गर्भ की तरह, जो बीज को सिर्फ रखता नहीं बल्कि उसे पोषण देता है, उसे बढ़ने देता है और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है। यहाँ प्रेम की भाषा का इस्तेमाल होता है। ये कोई बहस नहीं है जहाँ एक दिमाग दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा हो। ये एक संवाद है, एक कम्युनियन है, जहाँ दो दिल एक साथ सत्य का अनुभव करने के लिए मिलते हैं। ये तर्क की आक्रामक भाषा नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की भाषा है। तो सवाल उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इन तकनीकों का अभ्यास करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? जवाब हैरानी की बात है, ग्रंथ के नाम में ही छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र का शाब्दिक अर्थ है चेतना से परे जाने की विधि। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। विज्ञान का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस। भैरव उस अवस्था का नाम है जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का मतलब है विधि या तकनीक। तो ये चेतना को पार करने का, उससे परे जाने का विज्ञान है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते हमें और ज्यादा जागरूक या सचेत बनने के लिए कहते हैं, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। तंत्र कहता है कि ये तो सिर्फ आधा रास्ता है। असली लक्ष्य तो सचेत और अचेतन, प्रकाश और अंधकार के इस द्वैत से, इस ड्युअलिटी से पूरी तरह परे चले जाना है। बस होना, बिना किसी लेबल या परिभाषा के। क्योंकि तंत्र एक शुद्ध विज्ञान है, ये नैतिकता के बारे में एक बहुत ही अनोखा नजरिया रखता है, जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। तंत्र अनैतिक नहीं है, बल्कि वो पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं से परे काम करता है। जरा सोचिए, जब आप सिरदर्द के लिए एस्पिरिन लेते हैं, तो क्या एस्पिरिन पूछती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे? नहीं, वो बस अपना काम करती है और दर्द को दूर कर देती है। तंत्र भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये आपसे पहले अच्छा बनने की मांग नहीं करता। ये कहता है, आप जैसे भी हैं, यहाँ एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल करें और आप बदल जाएंगे। और यही बात तंत्र को इतना सार्वभौमिक बनाती है। ये किसी खास धर्म या विश्वास प्रणाली से बंधा हुआ नहीं है। ये आंतरिक दुनिया का एक विज्ञान है जो सभी के लिए खुला है। कोई हिंदू हो, बौद्ध हो या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज की जरूरत है, प्रयोग करने का साहस। विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोशिश करें और खुद देखें। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अगर शिव ने देवी के दार्शनिक सवालों का जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने उनकी उस गहरी प्रार्थना, मेरे संदेहों का निवारण हो, का जवाब आखिर कैसे दिया? उन्होंने उसे कोई सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने उसे एक तोहफा दिया। उन्होंने उसे ध्यान की 112 ठोस वैज्ञानिक विधियां दी। जी हाँ, 5000 साल पहले दी गई इन 112 तकनीकों में मन को बदलने का पूरा विज्ञान समाया हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि मानव मन के लिए कोई भी नई ध्यान तकनीक बनाना अब असंभव है। शिव ने सब कुछ कवर कर लिया। हर तरह के इंसान के लिए, हर स्वभाव के लिए एक न एक विधि है जो उसके लिए काम करेगी। ये एक संपूर्ण और अंतिम विज्ञान है। और ये हमें विज्ञान भैरव तंत्र के मूल मर्म पर वापस लाता है कि सच्चा परिवर्तन इस बात से नहीं आता कि हम क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि हम क्या करते हैं। अगर बौद्धिक उत्तर हमारे गहरे शक को दूर नहीं कर सकते, तो शायद, बस शायद, सीधा अनुभव कर सकता है। और यही वो यात्रा है जिस पर विज्ञान भैरव तंत्र हमें बुलाता है।